नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से गेहूं की खेती से आप लोगों को अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। जिससे कि मैं देख रहे हो आप लोग ये जो गेहूं की फसल है, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ अच्छे पैदावार के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों के माध्यम से हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं मोहित कुमार सुमन, जो आप लोगों को इसके अंदर प्रयोग की जाने वाली जिंक की और सल्फर की जो मुख्य प्रयोग जो किसान करते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ के को लेकर हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, छोटी अवस्था में जब गेहूं की फसल रहती है उस समय इसमें हल्का पीलापन देखने को मिलता है। तो ये पीलापन क्यों देखने को मिलता है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो जैसे मान लो हमारी ज़मीन के अंदर हम कई वर्षों से हम खेती करते हुए आ रहे हैं, पर इस चीज़ का अनुभव नहीं ले पाए कि हमारी ज़मीन के अंदर किन किन चीज़ों की कमी की वजह से हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले जिंक की। अगर हमारी खेत के अंदर कमी होगी तो फसल का जो रंग होगा, उसका जो कलर होगा वो भी इस प्रकार भूरा भूरा देखने को मिलेगा। और अगर सल्फ़र की कमी है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्लॉट के अंदर जिंक की कमी होती है उसमें टिलरिंग की संख्या कम देखने को मिलती है। टिलरिंग बोले तो कल्लों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे पेड़ गेहूं का होता है वैसा का वैसा ही एक या दो पेड़ में ही उसका जो पोट आना चालू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका इस वजह से कई किसान लोगों के जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम, जैसे मान लो आप पष्ट सिंचाई कर रहे हो तो उसके साथ में आप सल्फ सल्फ़र का जो 80% WDG सल्फ़र आता है उसका प्रयोग करें। और उसके साथ में जो जिंक सल्फेट आता है 33% जिंक प्लस सल्फ़र आता है जो 15%, उसका प्रयोग ज़रूर से करें। तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसमें कल्लों की संख्या भी अधिक होगी, फुटान भी अच्छी रहेगी, और उसके साथ साथ में इसका जो जब बालियाँ आएंगी तो उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों के खेतों के अंदर भूरी मिट्टी है, उसमें पौधे की जड़ों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ के लिए आप इसकी बुआई के समय माइकोराइजा का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। माइकोराइजा एक ऐसी चीज़ है जो आपके फसल का जड़ विकास तो होगा ही, उसके साथ में ज़मीन में पड़े हुए अवशेष जो है फर्टिलाइज़र के, कोई भी जैसे आपने प्रयोग में लिए हुए हैं, DAP का है, SSP का है, या कोई अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाते, उनको वहां से उठाकर पौधे तक पहुंचाने में काम आपको देखने को मिलेगा उसका। तो इसके बाद में बात करते हैं हम किसान भाइयों कि जैसे मान लो हमारी गेहूं की फसल में फर्स्ट पिलाई के साथ में हम यूरिया के साथ में इन चीज़ों को डाल देते हैं, जैसे मोनोजिंक हो गया और सल्फर हो गया। देन उसके बाद में जब सेकंड बार पिलाई करते हैं उस समय पे क्या है, कई लोग क्या है पोटास का प्रयोग करते हैं, जो नमक मिर्ची वाला पोटास आता है उसका प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो पोटास का प्रयोग आप करते हो, म्यूरेट पोटास का, इसको शुरुआती दौर में ही प्रयोग में लें, ताकि ये 40 दिन बाद एक्टिवेशन में आता है। देन उसके बाद में आपको फसल उसको सही समय पर ग्रहण करना चालू कर दे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने भी गेहूं की खेती लगा रखी है तो आप भी पोटास का प्रयोग शुरुआती दौर में या तो प्रसार के समय कर लो या फिर पष्ट सिंचाई के साथ में उसका प्रयोग करवाओ, ताकि उससे आपकी जो फसल की पोट अवस्था आएगी उस समय पर आपकी जो पोट की अवस्था होगी, उस पोट अवस्था के टाइम पर आपकी जो गेहूं की बालियाँ निकलेगी वो लंबी, सुरक्षित और रोग रोधी निकलेगी, जिससे आपके प्रोडक्शन को काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और बाकी अगर जैसे मान लो जड़ में कई बार क्या है कि दीमक की और अन्य इंसेक्ट का अटैक देखने को मिलता है,
तो उस जगह पे आप कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करें, जिसमें आप पिप्रोनिल 0.3% ले सकते हो, या फिर क्लोराम्फेनिकोल जो आता है 0.4%, सॉरी हाँ, तो 4% वाला, तो उसका प्रयोग आप इसके साथ में कर सकते हो। और हर समय आपको अपनी फसल का ध्यान रखना है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल जाती है। जिसे मान लो आपकी गेहूं की फसल के अंदर पोट की अवस्था आती है, उस समय पे इल्ली का भी अटैक गत वर्ष देखने को मिला था। क्योंकि किसान क्या है, एक्चुअल में जो यूरिया की मात्रा होती है उसको काफ़ी अधिक मात्रा में डाल देते हैं। यूरिया ही सब कुछ नहीं होता है किसान भाइयों। यूरिया अगर जैसे मान लो हमारे पौधे, फसल का पौधा अगर कमज़ोर का कमज़ोर चलता जा रहा है, आप अगर सल्फर वगैरह, ये देखो आप पीलापन, इस प्रकार का पीलापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या है, कई बार क्या होता है, किसान जब गेहूं की फसल की जो आवश्यकता है, जो उसको चाहिए, उसके नहीं देकर वो तुरंत उसको यूरिया का छिट्टा मार देते हैं। तो यूरिया की जगह, जिसे मान लो आप यूरिया तो डाल ही रहे हो, यूरिया के साथ साथ में इन चीज़ों का भी प्रयोग करें, तो आप लोगों को अपने फसल के अंदर प्रोडक्शन का भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले लोग गोबर की खाद का प्रयोग किया करते थे, जिसमें कई प्रकार के मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट मिल जाया करते थे, जो अपनी फसल को सुव्यवस्थित चलाने के लिए 16 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह अभी इस समय पे नहीं पहुंचा पा रहे किसान लोग, क्योंकि जब तक इसके अंदर पूरे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक फसल अपना जो प्रोग्रेस का जो सिस्टम है उसको शो नहीं कर पाता है। जिसे अब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ पोषक तत्वों की कमी रहेगी, तो उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप इसके अंदर जैसे मान लो सेकंड अवस्था में आप पानी पिलाते हो, सिंचाई करते हो, तो उस समय पे आपको यूरिया के साथ में मिला के, और जो हाई जिंक के नाम से आता है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। या फिर पोट अवस्था के टाइम पे आप पोटास का स्प्रे निकाल लो और उसके साथ में चिलेटेड जिंक मिला सकते हो। और उसके साथ में अगर जैसे मान लो आपको फफूंदी जनित बीमारियों का अगर अटैक देखने को मिले, तो उसके साथ में कोई भी फंगीसाइड, जिसे प्रोफिकोनाजोल जो आता है, उसका प्रयोग आप उसके साथ में ले सकते हो, या फिर एंट्राकोल ले सकते हो। इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपनी गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार ले सकते हो। ये हर समय अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।